गाजरों में अंडा डालें और कमाल देखें, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इधर ले रही हूँ 1 किलो गाजरें, जिनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। अब क्या करेंगे कि एक तेज़ छुरी की मदद से इसके छिलके उतार लेंगे, ये देखें इसी तरीके से। और अगर आपके पास पिलर है तो आप यकीन करें, पिलर से जो इसके छिलके हैं वो बहुत ही जल्दी से उतर जाते हैं। ये देखिए आपके सामने ही आपको कटिंग करके मैं चेक करवा रही हूँ। और गाजरों के हमें बहुत ही फ़ायदे होते हैं, इससे हमारी नज़र भी तेज़ होती है और दिल के लिए भी बहुत ही अच्छी है और हमारे अंदर ये जिस्म में खून भी पैदा करती है। इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, गाजरों को अच्छे तरीके से धो लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने इधर एक अदद बोल लिया है, उसमें मैं गाजरों की कटिंग कर रही हूँ। देखें मैंने गाजरों को क्रश नहीं किया। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बच्चे भी इसको बना सकते हैं, ये इतनी आसानी से बन जाती हैं। तमाम जो गाजरें हैं वो मैंने इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। ये देखें इधर लूँगी एक अदद पैन और उसमें मैं तमाम गाजरें धो के दोबारा से इसमें ऐड कर दूँगी, जो कि मैंने कटिंग करके रखी हुई थी। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ शुगर, इधर हाफ़ कप लेंगे। शुगर तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं और कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं। तो मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 गिलास पानी, क्योंकि मैं इसको पैन में बना रही हूँ। और अगर आप इसको कुकर में बनाएं तो फिर आपने इसमें हाफ़ गिलास पानी डालना है और इसकी टाइमिंग भी आपने कम कर देनी है। यानी कि अगर आप इसको कुकर में बनाएंगे तो फिर आपने सिर्फ इसको 10 मिनट तक के लिए प्रेशर कुकर में बना लेना है और ये जो गाजरें हैं ये गल जाएंगी। लेकिन मैं इसको पैन में बना रही हूँ तो मुझे तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। तो मैंने बीच बीच में इसको चेक कर लिया था। तो देखिए पानी बहुत ही कम रह चुका है और जो गाजरें हैं ये अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो पानी है इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको ड्राई होने में। जब पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए तो फिर मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी। लेकिन अभी इसमें थोड़ा पानी है तो पानी को हम थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। तो मैंने इसमें 1 गिलास दूध ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप दूध को स्किप भी कर सकते हैं। बिना दूध और बिना खोए के भी हम गाजर का हलवा जो है ये तैयार कर सकते हैं। यानी कि आप जिस किस्म का भी चाहें इसको तैयार कर सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसमें दूध भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत ही कम मेहनत में रेडी हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें पानी और जो दूध है ये अच्छे तरीके से ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है। और इधर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और दूध और पानी देखें अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका था। अब मैं इसमें छोटी इलायचियाँ ऐड करूँगी, तकरीबन 3 अदद हैं ये। और अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐड करने के बाद। अब हम इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। जब तक मैं गाजरों को मैश कर रही हूँ आपको एक दुआ स्क्रीन पे शो हो रही है। अगर आप इसको सुबह और शाम पढ़ेंगे, किसी भी मकसद के लिए पढ़ेंगे, तो वो आपका मकसद जो है ये पूरा हो जाएगा। अब एक मैशर की मदद से इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेते हैं। देखिए इसमें जो दूध हमने डाला था वो भी ड्राई हो चुका है और पानी भी ड्राई हो चुका है। उस टाइम पे हमने इसको मैश करना है। अगर इसमें दूध और पानी होगा तो आपने इसको मैश नहीं करना। ठीक हो गया ना। अब इसमें पूरी दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से ड्राई हो चुकी थी, तभी मैंने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया। देखिए कम मेहनत में और कम टाइम में ये हलवा बन के गाजर का जो है ये रेडी हो गया है। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। इधर अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो इस्तेमाल करें, लेकिन मेरे पास ऑयल था तो मैंने वही इसमें डाल दिया। हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल का ऐड कर दिया। अगर आपके पास देसी घी है तो आप भी इसमें देसी घी ऐड कर दें। देसी घी से इसका फ्लेवर और जायका और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप इसको ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा बना के भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी आपका दिल करे आप इसको गर्म करें और इंजॉय करें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 अदद अंडा और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। अगर आप सोच रहे हैं कि अंडे से इसमें कोई स्मेल वगैरह पैदा होती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट, मसलन काजू, बादाम, पिस्ते वगैरह, वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और खोया डाल देना है। और अगर आप इन चीज़ों को स्किप करना चाहते हैं खोए को, तो आप खोए को भी स्किप कर सकते हैं। इसी के बगैर भी हलवा जो है ये बहुत ही मज़ेदार और शानदार बन के रेडी हो जाता है। आप देखेंगे कि हलवा जो है ये अच्छे तरीके से पक चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको चेक भी करवाती हूँ। देखिए कितना लज़ीज़ और मज़ेदार लग रहा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए मेरे अल्लाह ताला की शान है, हिकमत है कि उसने हमें इतनी नेमतों से नवाज़ा है और हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें तरह-तरह की नेमतें दी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।